मत छोड़ो, हमें तो छोड़े पूरी रात यही नाटक रचे रहो, चलो हम तुम्हें रास्ता तक छोड़ भी गए। तो राधा कन्हैया को छोड़ने के लिए आए। अब घर से बाहर आए, एक बात की लला तुम बड़ी नटखट हो, ना को खेल कूद में लग जाइयो, ना को बात में लग जाइयो और घरे जाइयो। इतनी बात कान के बाद में राधा भांत चली, कन्हैया ठाड़ी की ठाड़ी रह गए। कन्हैया राधा चली बरसाने और श्याम ही लगी धरी के रोए। राधा भगवान कन्हैया बेचारे चले आए, राधा ठाड़ी चली गई, ठाड़ी रह गए श्याम। लौट के भगवान योगी राज कन्हैया आए हैं। परीक्षित जी, भगवान कन्हैया लौट के आए, रात पर विश्राम किया है योगी राज कृष्ण ने। सवेरो जब बहु सोचने लगे अब राधा के घर के लिए नहीं चलेंगे, राधा खरग में गाय दुगन के लिए आओ करती हैं, चलो आज वहां चलेंगे। और जब राधा के खरग में आए हैं तो भगवान कन्हैया चुपके से बैठ गए। किसी को मालूम नहीं हुआ कि कन्हैया खरग में आके बैठे। और इधर राधा की जितनी सखियां रहे वे सब गाय दुगन के लिए चली खरग में। अरे सब सखियां बाजुरी आई, अरे सब सखियां बाजुरी आई और फिर आपस में बतलाई। अरे मोहन की करी बड़ाई और नहीं चाल समझ के छुपाई। राधा की जितनी सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंपक, लता, जितनी भी लड़कियां सखियां रहे गाय दुगन के लिए खरक में आए। तो एक लड़की कान लगी, बहन अब लोग शुभ हुई, भगवान कन्हैया आज हमारे घर जरूर हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। एक कान लगी, चल चुप रहा, तूने का बैनामा करवा लो जो तेरे घरे आए, आज हमारे घरे आए। ललिता कहने लगी, तेरे घरे गाय गए? तो बोली है विशाखा, सुन हमारे घरे गाय गए? बोली शीला समझा करके, हे विशाखा, शीला बोली बहना शंकर को खूब मनाओ और इसलिए हमारे घरे आए। हे कहने लगी, तेरे घरे न आए? बोले हमारे घरे। तो बोले तेरे घरे गाय गए? बोले हमारे घरे जाते आए। सुनो, तो दूसरी समझ आई कि बोली सुनो, हमारे घरे भगवान इसलिए आए कि कल संध्या को मथुरा जी से, लड़की बोली कल संध्या से मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन को बुलाइए को, उन मनमोहन के बुलाइए को प्रवेश पे खबर पठाई है। कल
लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, हमारे घरे तब तक का देखो उधर से राधा आ रही है। राधा एक कान लगी और बहना नजर उठाई के देख राधा प्यारी आ रही हैं। दूसरी कान लगी यहाँ हर की दीवानी आ रही हैं। पास में राधा जैसे आए तो ललिता कान लगी राधा एक बात हमें बताओ, आज नहीं कल तो उनके संग तेरे फेरे हो जाए, तू उनकी भी तेरे हो जाए, तो जा बताओ कन्हैया को कौन से संदूका में बंद करके धत्ता हुआ है, हम भी तो दर्शन कर ले। राधा कहने लगी बेमतलब की बातें कर रही हैं लड़कियों, तुम तो बेमतलब की बातें करती हो, और तुमने ये पूछा है कि कन्हैया कहाँ होंगे, तो जाको जवाब हमारे पास दूसरो है। तो बोली राधा सुनो, तुमने ये कहा कि भगवान कहाँ होंगे, तो बोली है राधा सुनो ललिता, भगवान जो है भक्तों के बस में हुआ करते हैं। बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जान। बोलिए राधा तुम ये कह रहे हो भगवान कहाँ होंगे, तो सुनो कीर्तन जिनका होगा होगी न कपट की चाल जान। वो बहन मिलेंगे प्रेम बसी सदानंदन गोपाल गान। सुनो ललिता रखा होगा या राधन से और प्रेम परोसा धान जहां। वो बहन मिलेंगे प्रेम बसी यशोदानंदन गोपाल गान। कहने लगी ललिता, राधा समझा के बोली भगवान वहां होंगे जब भगवान का कीर्तन होता होगा। भगवान वहां होंगे जहां प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा, और भगवान वहां होंगे जब भगवान का कीर्तन होता हुआ होगा। और तुमने जो कही है विवाह की बात तुमने कही है ललिता, तो राधा बोली सुनो विवाह के बारे में तो हमारा सवाल दूसरा है। क्या विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, और वो तो व्यापार कहता है। बोलिए राधा सुनो ललिता, और विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है।
इस तरीका से लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। तो लड़कियां जब चली गई हैं तो भगवान कन्हैया जब खरक में भीतर घुसे हैं, बैठे थे पहले ही से, तो राधा जब भीतर खरक में घुसी तो भगवान कन्हैया तुरंत ठाड़े हो गए। तो कन्हैया को राधा ने देखो तो सो गई, बोले श्याम तुम कब से यहाँ बैठे हो? कन्हैया कहने लगे राधा हम तो यही परीक्षा लेने के लिए आए थे, देखें कौन कितना प्रेम करता है। राधा आज हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया, तुमसे बड़े प्रसन्न है राधा। इतनी जो बात कही तो भगवान कन्हैया हंसने लगे, और जब कन्हैया हंसने लगे तो हंसते हुए चेहरा को देखे राधा सोचने लगी प्रभु अब इस हंसते हुए चेहरा के अलावा हम जीवन में किसी दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा ने आंखें बंद कर ली, बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कभी ये लिख रहे हैं राधा कन्हैया हंसते हुए चेहरा को राधा सोचने लगी, अब इस चेहरा के अलावा दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा बेहोश होकर खरक में गिर गई। जब राधा गिर गई थी और लड़कियां जो भाजी, हमें ऐसा लगता है राधा को कोई सांप खाएगा, चलोगो। मैया कीर्ति को खबर भिजवाई तो कीर्ति भाग करके आई। कीर्ति रोने लगी, ये लली राधा तुम अकेली हती बिटिया, तुम भी छोड़ के चली गई। कीर्ति रोने लगी, राधा तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? राधा कीर्ति विलखी पड़ी थी बहराई इधर राधा कीर्ति लेके रो रही,
कीर्ति कहने लगी राधा तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। बोले गोविंद भगवान की। इधर राधा रो रही कीर्ति राधा को लेके, तो तब तक ललिता पास में आई और एक बात कही, बहन कीर्ति माँ हमें जब मालूम पते राधा कोई के सांप खाएगी तो लोग वो है, अगर वह सांप को पकड़ के ले आ जाए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। कीर्ति कहने लगी बिल्कुल बावरी है का, अरे सांप खाएगा बिल में चलो गो है कि तेल लेते बैठो है। हाय तो ललिता कहने लगी मैया अरे अम्मा सांप को जाने वो अम्मा पप्पा खानदान सबको जाने, तुम बताओ तुम लिवाइला। कहने लगी कीर्ति चली जा तो लिवाइला। ललिता वहां से भागी और सीधी मैया यशोदा के आंगन के ले आई। आवाज लगाइए मैया यशोदा। इधर तो ललिता लिवान के ले आई मैया यशोदा को, और उधर मैया कीर्ति ने राधा को ठीक करवाए के लिए बड़े बड़े भगत बुलवाए, वैद्य बुलवाए, डॉक्टर बुलवाए, लेकिन राधा को ठीक नहीं करवाए पा रहे हैं। क्या दशा है डॉक्टर लोगन की, वहां भगत लोगन की। कभी ये कल्पना करता है क्या ले लेकर पानी लोटन में होगा नीम के डुबो करके, ओम काली काली कहने लगे सवायो लगे सीधे हो करके। ले लेकर पानी लोटन होगा नीम के डुबो करके, ओम काली काली कहने लगे समय लगे सीधे हो करके। वेदव जब ठीक करने के लिए आए तो वेदन की क्या दशा है? नारी टटोल के बैठा आज बैठे जाइए नारी और प्रेम भी रहेगा रोग भला होता है कहा नारियन। डॉक्टर हैरान है, वेद हैरान है, अब प्रेम के रहेगा रोग भला कहा नारियन में रखा है। कान लगी हमसे इरादा ठीक नहीं हुए। इधर वो ललिता मैया यशोदा के आंगन में पहुंची। एक बात कही मैया यशोदा, मैया कहो ललिता क्यों आई हो? तो ललिता कहने लगी सुनो मैया यशोदा, राधा को कोई सांप खाए के चलो गो है। यशोदा कहने लगी सांप खाए के चलो गो, अस्पताल में जाती है, इनका अस्पताल खुलो धरो जो चली आई। कहने लगी मैया यशोदा ये बात नहीं है, बात दूसरी है। बात ये है कि तुम्हारा कन्हैया है ना, गैया चराए चराए के बहुत जड़ी बूटी सीख गए है, कन्हैया को भेज दे तो राधा हाल ठीक हो जाए। यशोदा कहने लगी यहाँ 1200 माव लाला है और तू कह रही है कि गैया चराए चराए की जड़ी बूटी सीख गए है। बोली कि 12 का नाम नवालो है। बोली है ललिता तुम कह रही हो हमारो कन्हैया 12 है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है 12 का नाम नवालो है। जादू तो नाम न्यारो है। अब दारो ही जा रहे थे न पर राधा कौन सी रो पारो है। कान लगी ललिता तुम्हें नहीं मालूम कन्हैया 12 नहीं बड़ो गुण 12 है। कान लगी तो लिवा जाओ, कन्हैया जानत हूं तो लिवा जाओ। कन्हैया बाहर आए हैं
तो कन्हैया ने कही ललिता हम चले तो चलेंगे लेकिन हमारी आंखें में पीर हो रही है। ललिता कहने लगी कैसी पीर हो गई लला? तो भगवान कन्हैया कहने लगे ललिता ऊपर की ओर नजर उठाई के देखते जमाल पद बरसाऊ बादल है, सामने देखते जमाल पद नागनिया सी ले रही। ललिता तुम तो समझदार हो। ललिता कहने लगी यहाँ चलो सब ठीक हो जाए। तो कन्हैया को लेके ललिता आई कहां? जहां राधा बेहोश पड़ी है। कन्हैया सोचने लगे हम तो मंत्र जानते नहीं है, का बोले का कहे। तो कन्हैया ने एक चाल चली। एक बात की ललिता हमारे मंत्र को जो कान से सुनते हैं जो बहरे हो जाते हैं और जो देखते हैं जो अंधे हो जाते हैं, इसलिए इसको करो हम अकेले में बोल पे सबके सामने नहीं। ललिता कहने लगी हम चाहे बहरे हो जाए अंधे हो जाए रही है सामने। कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ सामान हो तो मंगवा। तो राधा ने कहा हाँ ऐसा करो कि थाली ले आओ लोटा ले आओ मंगवाई। और कुछ चाहिए? बोले यहाँ नीम की लहरियां दुर्वा लाओ। और कछु? बोले और कुछ मतलब हल्दी और मंगवा। सब सामान आएगो। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कुछ जानते तो है नहीं, बोले तो बोले का। तो भगवान ने नई चाल चली। और भगवान कन्हैया ने कौन से मंत्र पढ़ो है? लिखा है राधे श्याम विनीत में, क्या लिखा? ओम काली काली प्याली चढ़ाऊं मंत्र बोलो हरा उरा दिया गठीला डालो सड़ में खोए। उठ के बैठो विशेर मेरे काय को रहे तुम सोए। तो राधा एकदम उठी तो कन्हैया कहने लगे हरीना काय के प्राणन की प्यास है। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा अब देखो सामने अब कोई दिक्कत हो तो वे बताओ, बाद में मत कहना। तो भगवान बोले सुनो राधा, बोले तो प्रभु ने पूछा क्या हालत है? तो राधा बोली तुम ही जाना। प्रभु ने पूछा क्या हालत है? राधा बोली तुम ही जाना। प्रभु ने पूछा इंडिया बोली तुम पहचाना। नहीं जाना। प्रभु ने पूछा असलियत कहो इंडिया बोली खुद पहचाना। भगवान कन्हैया की जा बता राधा तुम दर्द हो रहे हो तुम बताओ। बोले तुम ही जानो। बोले इसका मतलब? बोले तुम ही जानो। बोले असलियत को? बोले तुम ही जानो। तो भगवान बड़ी प्रसन्न भय राधा। भगवान ने वरदान दिया राधा हम चाहे रहें चाहे चले जाएं, लेकिन तुम्हारे हृदय से अंदर हमारी मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और वरदान दिया भगवान ने राधा हम चाहे या रहें या चले जाएं, लेकिन राधा मेरा आत्मिक संबंधी और राधा कभी न तुमसे प्यारा। जो पति सीता लक्ष्मी का कोई पति देवी तुम्हारा। महाराज की रीति निराली है और दीन भक्त भगवान
ने वरदान दिया, राधा जाओ, तुम्हारे हृदय से हमारी मोहनी मूर्त कभी नहीं निकलेगी। तो राधा और कृष्ण कोई दूसरे नहीं है। राधा कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है। राधा राधा कौन है? बोले अल्लाहदनी शक्ति है राधा। वैसे आजकल राधा और कृष्ण पे कुल विवाद होता रहता है। कोई कहता है राधा काल्पनिक है, कोई कहता है राधा है ही नहीं। कई प्रमाण ऐसे मिलते रहते हैं। लेकिन भागवत में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है, भागवत में तो कम वर्णन मिलता है राधा का। गर्ग संहिता में भी वर्णन मिलता है। राधा जो है अल्लाहदनी शक्ति है, और शक्ति के बिना परीक्षित जी इंसान अधूरा होता है। जैसे शिव, और शिव से अगर छोटी की मात्रा हटा दो तो क्या हो गया? बोले शव, मुर्दा। जब मात्रा चढ़ गई तो क्या हो गया? बोले शिव। यानी कि शक्ति से ही बलवान बना जाता है। तो ब्रह्म की शक्ति है राधा। राधा कृष्ण कोई दो नहीं है, लीला में दो हुए हैं। सीता अलग है, रुक्मिणी अलग है। लिखा ये भी गया कि जितनी भी ये बाहरी शक्तियां हैं ये श्री जी के अंश से ही प्रकाशित हैं। तो राधा कोई साधारण शब्द नहीं है। राधा है सुप्रीम पावर, सबसे बड़ा कोट है राधा। बोले भगवान कन्हैया भी राधा को देखने के लिए ऐसे खड़े रहते हैं, श्री जी कब अपना दर्शन करवा दें, कब हमारे ऊपर अनुग्रह कर दें। तो कन्हैया कौन है? बोले हजारों ब्रह्मांडों के नायक हैं श्याम। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े योगी मुनि ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि भगवान थोड़ी सी मुस्कुरा दें। यानी कि कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया अगर एक बार मुस्कुरा दें तो ऐसे हजारों काम मोहित हो जाएं, बेहोश हो जाएं। वो है श्याम। अब वो कन्हैया राधा का इंतजार कर रहे हैं, श्री जी मुस्कुरा दें। श्री जी जरा चित्तवन से देख लेती हैं तो भगवान को बेहोशी आ जाती है। ये हम नहीं कह रहे, संतों का कहना है। ये है राधा, कोई साधारण शब्द नहीं है राधा। राधा का उल्टा कर दो तो क्या है? बोले धारा। जो धारा बह रही है जन जन में, भारत में जो प्रचंड शक्ति प्रवाहित हो रही है, उन्हीं का नाम है राधा। बोलिए राधा रानी की। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो राधा और भगवान कन्हैया का प्रेम कोई दूसरे नहीं है, एक सिक्का के दो पहलू हैं। हाँ, ताली बजा के कीर्तन बोलने सभी लोग, उसके बाद में आगे तालियों के साथ में बोलने भगवान का भजन। हाँ, बताया था ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। साइकिल में प्याली का, भोजन में थाली का, खेतों में नाली का, कीर्तन में ताली का, और ससुराल में मर गया फिर काय कहती शाली का। बड़ा महत्व होता है। ताली बजा के सुनो कतियों के फांसी दे टकरे आ जाए। ताली बजा के सभी लोग चलो री मन्ना वृंदावन में जाके कहेंगे राधे श्याम।
नाम भक्तो है जिस नाम को बड़े बड़े योगी जन जिनका जाप करते हैं, जिनका सुमरन करते हैं। देखो परीक्षित जी, शास्त्रों में ग्रंथों में ये लिखा है, भगवान का नाम चाहे कोई भाव को भाव अन खा लो, नाम जपत मंगल दिश दशहु। चाहे आप भाव से जपें या कुभाव से जपें, नाम तुम्हारा मंगल ही करेगा। और वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, राम नाम जीव जो ले तू न जपिए, तो ले तू कहूं जाए तीन ताप तपिए। जो राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, जो भजन नहीं करते हैं, वो संसार में कहीं भी रहें तीन ताप से तपते रहते हैं। बड़े बड़े योगी जिनका ध्यान करते हैं, जैसे अमृत का कुंड हो, अगर कोई जानबूझ के कूद जाए तो भी अमर हो जाएगा। अगर तो कोई धक्का लगा दिया जाए, जबरदस्ती कूदा दिया जाए तो अभी अमर हो जाएगा। जैसे अग्नि है, अग्नि को जानबूझ के छुओ तो भी जलाती है, और धोखे से अगर उंगली चली जाए तो भी जला देती है। इसी प्रकार नाम है, नाम को चाहे जानबूझ के छू बोलो, चाहे गुस्सा में बोलो, चाहे प्रेम से बोलो, नाम तो अपना काम करता ही है। कहते हैं कबीरदास जी कि कबीरा नाम जहाज है, चढ़े सुतरे पार। ये नाम रूपी जहाज में जो बैठ गया वो पार उतर गया। भक्तजनों, संसार में अब नाम के अलावा दूसरी कोई महिमा भी नहीं रह गई। अभी आप लोग इस समय प्रेजेंट में बहुत से लोग सुनते होंगे, प्रातः स्मरणीय परम पुष्पाद श्री वृंदावन वाले बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज, कुछ लोग उनमें जो सुनते होंगे जानते भी होंगे। उन्होंने जो नाम की महिमा का प्रकाश किया है, अब ऐसा दूसरा कोई संत नहीं कर सकता है। नाम और नाम ही नामी से मिला देता है। तो भगवान का नाम जब भी केवल रह गया है कलिकाल में, और दूसरा कोई साधन नहीं रह गया। कैसे नाम जप करना है? जब सब काम हो जाए, फ्री हो जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ 5-10 मिनट के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताली बजा के कीर्तन कर लिया करो। क्या जाता है? लेकिन 24 घंटा में तुम्हें 24 मिनट ही टाइम नहीं मिलता है। मनुष्य सब काम कर लेगा, मुसीबत आए, संकट आए, सब कुछ कर सकता है, लेकिन राम नाम नहीं जप सकता है। तो इसलिए दुखी है जीवन में, क्योंकि जब तक तुम भगवान की शरण में नहीं होगे, जब तक पूर्ण शरणागति समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक तुम्हें कोई यहाँ कलेश और अशांति से बचा नहीं सकता। शरणागत किसे कहते हैं? जरा ध्यान दें। मैंने बताया था, जो भक्त ऊपर को हाथ खड़ा कर देता है और कह देता प्रभु अब हमारे पास में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, जो भी हो आप और कन्हैया, अब हम शरणागत हैं, समर्पण हैं, हम तो आपके सहारे हो चुके हैं, तो भगवान उसे पकड़ लेते हैं। वैसे भक्त दो प्रकार के बताए गए हैं भक्तजनों, दो प्रकार के। कौन से प्रकार के? बोले पहला भक्त वो होता है जैसे बिल्ली का बच्चा जो होता है ना, तो बिल्ली का बच्चा जो होता है, बिल्ली के गर्दन में से दोनों पैर फांस लेता है, चारों चिपट जाता है गर्दन पे, और बिल्ली एक जगह पे दूसरी जगह पे ले जाती है। तो एक प्रकार का वो भक्त होता है, लेकिन उस भक्त में खतरा होता है। क्या खतरा होता है? और दूसरे प्रकार का भक्त कैसा होता है? बोले दूसरे प्रकार का भक्त वो होता है जो बिल्ली अपने मुंह से बच्चे को खुद दबा के ले जाती है, तो वो वाला बच्चा निर्भय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कहता है हमें तो माँ पकड़े, हमें कौन सी बात का डर है, बिल्कुल निश्चिंत रहता है। और जो बच्चा अपने आप बिल्ली को पकड़ता है उसे डर रहता है, पता नहीं कब छूट जाए, कब गिर जाए। तो भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होते हैं जो अपनी शक्ति से, साधना से, तपस्या से भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें फिसलने का डर रहता है। और एक भक्त वो होते हैं